गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका जो टॉपिक था इंटीजर्स एक्सरसाइज आपका चल रहा था 1.1। बच्चों, अभी आपको जो होमवर्क दिया गया था कल, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ। अपना होमवर्क आप मैच कर लीजिएगा कि आपका होमवर्क जो भी है, आपने जो भी किया है, क्या कितना सही है और कितना गलत है आपका। ओके, चलिए देखिए, आपका जो होमवर्क पहला क्वेश्चन था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना था बच्चों। पहला था आपका, दूसरा क्वेश्चन था ये सेकंड नंबर। इसको आपको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना था। +9, सेकंड इज -8, थर्ड इज +3 and fourth is -10। बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके थे। इसमें देखिए +9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हम बताना बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था सारा सॉल्व करूंगी मैं यहाँ पे, और अपना मैच करोगे कि हाँ कितना क्वेश्चन हमने सही किया है और कितना गलत। ओके, चलिए नंबर लाइन है, ये शो कर लिया। नंबर लाइन पे नंबर इंटीजर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। एक ही नंबर लाइन में बच्चों हम सारा का सारा आपको शो कर देंगे, देख लीजिएगा। -8 -9 -10। ओके, एक ही नंबर लाइन पे हम 4 क्वेश्चन से सबको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा इंटीजर होगा। +9, +9 कहाँ है बच्चों? प्लस है तो ये 0 के राइट हैंड साइड में होगा। तो +9 कहाँ है बच्चों? ये देखिए, ये है आपका +9, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसमें दूसरा है -8। -8 कहाँ है बच्चों? ये देखिए -8 यहाँ है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आंसर हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। +3 कहाँ है बच्चों? ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। -10, -10 कहाँ है आपका? -10 ये है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, ये है आपका नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे हमारी एक शिकायत है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते नहीं हैं। केवल आर्यन तिवारी ने होमवर्क करके और उन्होंने सेंड किया था। आपका ग्रुप बनाया गया है बच्चों, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, उस ग्रुप पे भेजिए। सॉल्व करने के बाद आप भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपने सही किया या गलत किया। जैसे आर्यन तिवारी ने देख के भेजा, उनकी गलतियों को मैंने पाया, पकड़ा, देखा। आज मैं उनकी गलतियों को सुधारूंगी कि उनको क्या चीज नहीं समझ में आया, क्या उन्होंने गलती करी है। आई बात समझ में बच्चों? तो आप भेजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन खूब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप आंसर सेंड कीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर सेंड कीजिए ग्रुप पे। बच्चों, आप सेंड करोगे आज से सॉल्व करके?
ही आपने सेंड किया था, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया था। बच्चों आप सेंड करिए, सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर को सेंड करिए। जब तक सेंड नहीं करोगे कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है आकृति, कोई बात नहीं। अब न्यू साई इंटर कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, कोई बात नहीं। आप एक रजिस्टर बना करके यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे वर्क कर सकती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो होमवर्क आपका दिया गया था, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक, अब हम इसका अब इसका जो थर्ड नंबर आपको दिया गया था वो मैं बता रही हूँ किसने कहा क्या गलती करी। अब खुद आप मैच कर लीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको नंबर लाइन पे सॉल्व करना था। -3 प्लस -6 प्लस 8, इसको नंबर लाइन पे आपको सॉल्व करना था बच्चों। इसके लिए नंबर लाइन बना लिया सबसे पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, जो भी आगे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ओम सिंह, नहीं समझ में आया। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगी। ओके आकृति, -3, देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों, -3 आपका कहाँ है, ये है। आप यहाँ से इसको उठाओगे और मैंने आपको बताया था जब माइनस हो तो उसको नीचे से ले जाइएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको ऊपर से शो करिएगा। हाँ बच्चों, जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसको नीचे शो करिएगा, नीचे से ऐसे दिखाई जाएगा, और जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसको ऊपर से। देखिए -3 ये है आपका, ये हो गया आपका -3। -3 में आपको क्या ऐड करना है, -6 ऐड करना है। ये हो गया आपका -3, यहाँ से -6 ऐड करना है। चलिए 6 नंबर काउंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। -6 है, -6 को ऐड करना है, तो -6 के लिए किधर आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं। बताया गया है आपको, कहां से आएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6, देखिए माइनस है तो किधर को आएंगे, राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, और ये माइनस इंटीजर होने के नाते हम किधर से लेकर, इसको नीचे से लेकर। ओके, माइनस इंटीजर होने के नाते इसको किधर ले गए, नीचे से ले गए। अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है, +8। क्या ऐड करना है बच्चों, +8। ये प्लस इंटीजर है तो किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। 8 को प्लस करना है बच्चों, प्लस के लिए किधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। चलिए 8 नंबर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका। तो ये -8 से प्लस है, तो बच्चों देखिए 8 के आगे प्लस है ना, तो इसको ऊपर से लिखेंगे, यहाँ +8 लिख दीजिए और यहाँ -6 लिख दीजिए। ओके, और यहां से अगर आप करना चाहते हैं तो 0 से -3 को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका आगे क्या था, -3 था। आप चाहें तो आप दिखा सकते हो। ओके, यस, प्लस के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, तो फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर किसी ने अभी क्वेश्चन किया है कि मैं क्लियर नहीं हो पाया। -14 +11 +-2, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं इस पे। वन 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इधर बच्चों देखिए पहले स्टार्टिंग में -14 से है तो -14 इधर आना चाहिए, तो थोड़ा सा छोटा छोटा राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -11 -12 -13 -14। ये राइट कर दिया नंबर लाइन में बच्चों। चलिए सबसे पहला हमारा इंटीजर क्या है? -14। पहला इंटीजर हमारा बच्चों क्या है? -14। -14 कहाँ है? ये है -14 आपका, ये है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो आप माइनस में तो चाहो तो 0 से -14 से कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों? -14 हो गया। फिर क्या है आपका? +11 है। प्लस है ना, प्लस किधर चलेंगे? ये माइनस था तो देखिए किधर चला? राइट टू लेफ्ट। ये किधर गया है? राइट टू लेफ्ट। ये प्लस है बच्चों तो प्लस के लिए लेफ्ट टू राइट। 11 है, 11 नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आ गया आपका +11। आगे बच्चों ये +11 आ गया। फिर क्या है आपका? फिर -2। फिर आपको -2 करना है। इस प्लस पे ना जाइए, इसके साइन को देखते हैं। -2 तो -2 कहाँ आएंगे बच्चों? -2 के लिए फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो चलिए 1 2 2 है तो हमको 2 पॉइंट काउंट करना है। 1 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों? ये देखिए ये क्या? -2। एटलीस्ट हमारा आंसर क्या है? -5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? -5। ओके। आर्य तिवारी आपने गलती करी थी, आपको समझ में आ गया? यस -5। ओके ठीक है। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था -1। क्लियर है बच्चों ये? चलिए आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था इवैल्यूएट। इवैल्यूएट ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। 7 + -11 थर्ड इज -4 + -20। ये क्वेश्चन आपका क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। पहले का देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? 15 + -6। ये पहला क्वेश्चन है आपका। ये 15 हो गया बच्चों। प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब क्या? साइन का मल्टीप्लाई। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? -6। 15 - 6 कितना होता है बच्चों? 9। ओके। इसका सेकंड देखिए 7 + -11। 7 हो गया बच्चों। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और यहाँ क्या हो गया? 11 आपका। अब यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है। प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस होता है, आपको पता है। 11 से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आपका 11 7 से क्या है? ग्रेटर है, दिख रहा है ना? 7 आपका स्मॉल नंबर है, 11 आपका ग्रेटर नंबर है। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे का साइन लगता है। तो 11 के आगे क्या है? 11 बड़ा नंबर है, 11 के आगे माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों? -4 हो गया बच्चों। तीसरा था आपका होमवर्क -4 प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों क्या आता है? -21। -4 -21 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, पहले बता चुके हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। तो क्या हो जाएगा?
4 और 21 कितना करेंगे, ऐड हो जाएगा तो 25 माइनस 25। ओके, चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इज -20 फ्रॉम -40। सेकेंड नंबर क्या था, -216 फ्रॉम 318। थर्ड क्या है इसका, 7 फ्रॉम 0, 7 फ्रॉम 0। फोर्थ इज -64 फ्रॉम 0, -64 फ्रॉम 0। ये आपके क्वेश्चन थे बच्चों। पहला देखिएगा, आर्यन तिवारी ने बहुत सारी मिस्टेक करी है इसमें। पहला क्वेश्चन है -20 फ्रॉम 40। आपको बताया गया था फ्रॉम जिसके आगे होता है उसको आगे राइट करते हैं, ये तो बताया गया था। फ्रॉम किसके आगे, -40, मतलब -40 से -20 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको कहां लिखते हैं बच्चों, आगे राइट करते हैं। फ्रॉम -40 मतलब -40 से -20 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -40 को पहले राइट करेंगे। और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट में बच्चों किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -20 को, तो ये साइन के साथ रखेंगे यहाँ -20। तो -40 और माइनस क्या होता है, +20। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस बच्चों क्या होगा, माइनस होगा। 40 से 20 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -20। 40 आपका बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा, -20। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखिए इसका, 216 फ्रॉम 318। फ्रॉम 318 से माइनस करना है -216 को, तो 318 को पहले राइट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, यहाँ पे यूज करते हैं। ब्रैकेट में किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -216 को विद साइन राइट करना है बच्चों यहाँ ब्रैकेट में। आर्यन आपने ये मिस्टेक करी थी, ये विद साइन रखना, अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट तो करना ही है हमको, तो सब्ट्रैक्ट का साइन तो यहाँ यूज करेंगे ही करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना, विद साइन, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको साइन के साथ राइट करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 318 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट का मतलब का साइन, ब्रैकेट का जब होता है तो इसका मतलब साइन का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। चलिए इसको ऐड करते हैं, 8 और 6 कितना हो गया बच्चों, 14 को 4 राइट किया, कैरी 1 और 2 कैरी 1, 3 2 5 534। रॉन्ग, हर्ष वर्मा, वेरी गुड, स्नेहा पाल, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7 फ्रॉम 0, 7 फ्रॉम 0, 0 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा 0 से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 7 को, तो 0 को पहले राइट करेंगे ना, फ्रॉम है इसके पहले 0 को पहले राइट करेंगे, -7। आपको पता है 0 से जब भी कोई इंटीजर या नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम इटसेल्फ आता है, वो खुद का अपना नंबर आता है। तो 0 से 7 को माइनस किया तो 7 आएगा, और आपको पता है 0 और 7 में कौन बड़ा है, 7 आपका नंबर बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा ये
-7। देखिए 7 के आगे कोई साइन माइनस का तो है नहीं, अगर यहाँ 7 के आगे माइनस का साइन होता तो हम ये ब्रैकेट में -7 लिखते। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं बच्चों? -7। ओके, चलिए जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। -64 फ्रॉम 0 सॉल्व करिए। -64 फ्रॉम 0 सॉल्व करिए और आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? यस, -64 कैसे आएगा बच्चों? अभी मैंने आपको बताया 0 से माइनस करना है, तो 0 आगे राइट कर लिया, माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लिया यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या राइट करेंगे? किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -64 को, -64 को। तो 0 और ये माइनस माइनस बच्चों क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना 64, और 0 में 64 को प्लस करेंगे तो मुझे क्या फाइंड हो जाएगा? 64। तो माइनस कहां से आया? आरती तिवारी, आर्यन तिवारी, -64 कहां से आएगा? ओम सिंह, -64 क्यों आएगा? अभी मैंने आपको दिखाया माइनस और माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाया यहाँ पे, और फिर -64 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अभी और हम दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइए तुरंत। ओम सिंह, जिसको भी क्लियर नहीं है वो क्लियर कर ले। अगर दे दिया जाए -17 फ्रॉम 0 तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा इसका? हाँ, अब आपने आंसर दे दिया है 17 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -17 को। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 इक्वल टू 0 में 17 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो आपका होमवर्क था बच्चों। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी, याद है आपको? क्या थी? एक क्लोजर प्रॉपर्टी था, इसका हमारा भी कोई यूज नहीं है यहाँ। सेकेंड हमारा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद होगा तो बताया गया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में, आपको बताया गया था कि अगर a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, a और b कोई टू इंटीजर्स हैं a और b, तो a प्लस b इक्वल टू होता है b प्लस a। आपको ये बताया गया था a में चाहे b को प्लस करिए चाहे b को a में प्लस करिए, दोनों इक्वल आता है ना।
प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से बताई गई थी कि किसके लिए फॉलो होती है, किसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज था, सब बताया गया था आपको। एसोसिएटिव में क्या बताया गया था आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था थ्री इंटीजर्स को राइट किया था a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b। अब इसको एसोसिएट कर लेते हैं, एक साथ c को अलग लिख देते हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर है ना, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है हर जगह क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। ये बताया गया था आपको प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं उसमें यूज होगा, ठीक है। चलिए देखिए, दो प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे उनको आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है बच्चा -7 प्लस ब्रैकेट इक्वल टू -4 प्लस व्हाट। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया आपका b और ये हो गया a। आपको याद है बीच में साइन किसका है? प्लस का, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। बताया क्या था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए बच्चों a की जगह, अब देखिए दोनों का कंपैरिजन करिए, तुलना करते हैं दोनों की। a की जगह यहाँ क्या है? -7, a की जगह -7, यहाँ a की जगह हमको नहीं पता है क्या होगा, तो a की जगह यहाँ क्या राइट कर देंगे? -7, ओके। और यहाँ b की जगह हमको नहीं फाइंड है तो b हमको यहाँ फाइंड है। b क्या है बच्चों? यहाँ -4। देखिए दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, इसमें ये आंसर आपको नहीं देना है कि आंसर कितना है, बस आपको फिल करना है कि कौन सा नंबर हम यहाँ फिल करें। तो जो मिसिंग नंबर होगा बच्चों वो फिल करेंगे। अब समझ में आ गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। एक साइड से आपको a मिल जाएगा, दूसरे साइड से b मिल जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के लिए ये होमवर्क कुछ आपको देंगे, बस मिसिंग नंबर आपको राइट करना है बच्चों। आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो नहीं होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर दीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा उसको राइट हैंड साइड में नोट कर दीजिएगा, ठीक। अगली प्रॉपर्टीज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क सेंड करेंगे। 11 प्लस -19 इक्वल टू, प्लस ब्रैकेट है बच्चों, इक्वल टू ब्रैकेट प्लस 19 -19 प्लस -5। देखिए बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। क्यों? ये देखिए, ये हो गया a, ये हो गया b, तो आपको दिख रहा है a प्लस b एक ब्रैकेट में है,
प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या होगा हमारा सी होगा। ये क्या होगा सी। देखिए ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में, सी को अलग से। अब यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है बच्चा, ए है, प्लस ये है हमारा बी, प्लस ये है हमारा सी। देखिए इसमें ए बी को एक साथ एसोसिएट किए थे और इसमें कौन बी और सी एसोसिएट हो गए, ए अलग हो गया हमारा इसमें। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड का। आप इसमें मिसिंग नंबर इधर 11 है, -19 है, -19 यहाँ ए की जगह यहाँ बच्चों क्या है 11 है, ए की जगह क्या है यहाँ 11, यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ओके, सी की जगह अननोन है, यहाँ सी हमको नहीं पता है, सी हमको इधर पता है क्या है, सी हमारा क्या है -5, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे -5। क्लियर हुआ बच्चों? कुछ एक चीज इधर से मिलेगी, दूसरी चीज उधर से मिलेगी। एक लेफ्ट हैंड साइड से आप ऐसे राइट कर लीजिए, ए है, ये बी है और ये सी है। अननोन है तब भी उसको सी फाइंड कर लीजिए, सी मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए वो क्या है सी। अननोन है तब भी सी कंसीडर कर लीजिए कि हमारा ये सी। अब यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इधर देखिए ए बी दिया था, सी नहीं हमको पता था, सी इधर दिया था, सी से इसको लिए, और यहाँ ए नहीं हमारा अननोन था, ए हमको नहीं पता था, ए हमारा यहाँ दिया हुआ था, तो यहाँ से यहाँ ए की वैल्यू रख ली। क्लियर है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए, -81 प्लस ब्रैकेट में क्या होगा ये आपको राइट करना है, इक्वल टू -81। बच्चों इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि देखिए ये अपनी पहचान नहीं खो रहा है, ये खो रहा है। क्यों बच्चों? आइडेंटिटी बताई गई थी आपको कि देखिए -81 है, -81 ही लाना है, तो सेम नंबर लाने के लिए क्या प्लस करना होता है 0। 0 हमारा क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी सेम इंटीजर फाइंड करने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो -81 में अगर हम 0 को प्लस करेंगे तभी हमको क्या फाइंड होगा -81। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताओगे क्या होगा। ओके, 0 माइनस, इसको सॉल्व करने पे क्या फाइंड होगा 0 माइनस -18। क्या होगा बच्चों बताइए, सॉल्व करके बताइए। धैर्य शून्य कहाँ हो, इसमें 0 कहाँ होगा। जीरो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया ना आपका, और 18 ये देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 18, 0 में 18 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा ना। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम ऐसे ही आपको जरा सा एग्जांपल लेकर के आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप हमको उसका आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिए पहले।
फिर होमवर्क भी देंगे आपको। वेरीफाई a प्लस b इक्वल टू a प्लस b प्लस c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट इज a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमको a b और c की इसमें रख करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं हमारे कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए ये हमारा इस पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारा, इस पे इसी इक्वेशन में a b और c की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, रख करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b एक ब्रैकेट में है प्लस c आपका बाहर है। अब यहाँ a की जगह कितना राइट किया जाए बच्चों, a की जगह क्या राइट करना है -8, फिर प्लस है, b की जगह हमको क्या राइट करना है -6। दो साइन एक साथ होने पे ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, ठीक। प्लस c की जगह कितना राइट करेंगे बच्चों 10। मतलब a और b और c की वैल्यू यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पुट अप करेंगे, रखनी है। चलिए -8 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ब्रैकेट है, दोनों साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल से आपको पता है ना कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। चलिए -8 और -6 कितना होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 में 6 को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का, -14 हो गया यहाँ आपका। अब देखिए +10 -14 +10 इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -4, प्लस माइनस माइनस 14 से 10 का माइनस किया कितना आ गया बच्चों -4, ठीक। अब हम बच्चों देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस b प्लस c, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं। a की जगह बच्चों कितना राइट किया -8 प्लस ब्रैकेट में b की वैल्यू कितनी है -6, b की वैल्यू यहाँ राइट कर दिया -6 प्लस c की वैल्यू कितनी है 10, और ये देखिए इसको ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा दिया, -8 प्लस -6 प्लस 10, -8 प्लस इसको सॉल्व किया बच्चों कितना आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 से 6 को माइनस किया कितना आ गया 4, प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, 8 से 4 को माइनस किया कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन 8 आपका जो है 4 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आपको पता है ग्रेटर नंबर के आगे का साइन लगता है, 8 के आगे कौन सा साइन है -4। आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड भी -4 है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो भी कितना आ गया -4 आ गया ना बच्चों। दोनों से हम आगे भी वेरीफाई हो गया या नहीं होगा आपका, ये हो गया वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया हमारा। ओके बच्चों ठीक है, आज क्लास हमारी यही एंड होती है, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ओके होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप होमवर्क सॉल्व करके सेंड करोगे, ठीक है।